इसलिए मैंने कहा गुरुजी यानी झारखंड की ऊंचाई कि सीआईडी राज्य सरकार के दिशा निर्देश से चलती है। सैकड़ों बच्चे जिनकी आंखों में सपने टिमटिमा रहे हैं। डुमरी विधायक जयराम महतो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। बातचीत करते हैं कि एक और जहां सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि दिशुम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न से नवाजा जाए, आप समर्थन दीजिएगा इसमें? बिल्कुल करिश्मा जी, मैं समर्थन करता हूं। आपने एक और मांग भी रखी है कि पारसनाथ की ऊंची पहाड़ी में उनका एक प्रतिमा जो है वो बनना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मैंने जितना उनको पढ़ा है, जितना उनको जाना है, जितना उनको समझा है, उनका जो आंदोलन का जो मुख्य केंद्र रहा था तो चाची, डुमरी, पीरटा, टुंडी, और वो पारसनाथ के केंद्र में है। वो पारसनाथ उसकी ठीक एकदम मुख्य बिंदु है, उन आंदोलन की जो भूमि है। तो इसलिए मैंने कहा गुरुजी यानी झारखंड की ऊंचाई, तो उस अगर ऊंची शख्सियत को अगर सलाम करना हो तो पारसनाथ की ऊंची चोटी से बेहतर क्या हो सकता है करिश्मा जी। इसीलिए मैंने सरकार को सुझाया है कि गुरुजी समेत उनके जो सहयोगी रहे उस कालखंड के, विनोद बिहारी महतो, कोमल के राय, शहीद आजम झारखंड के निर्मल महतो, उनकी एक भव्य प्रतिमा अनावरण किया जाए, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं करें और उसे झारखंड की एक महत्वपूर्ण धरोहर बनाई जाए। तो सूर्य हांसदा के घर आप गए, आपका कहना है, चूंकि एक और जहां पर सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि जांच एजेंसी देख रही है, सीआईडी, आपका कहना है कि सीआईडी से भरोसा नहीं है, ऐसा क्यों? सीआईडी से इसलिए भरोसा नहीं है मैडम कि सीआईडी राज्य सरकार के दिशा निर्देश से चलती है और पुलिस इनकाउंटर जो हुआ है राज्य सरकार की पुलिस ने किया है। तो सीआईडी जो राज्य सरकार की पुलिस ने जैसा रिपोर्ट दिया है उसे हूबहू प्रस्तुत कर देगी, इसीलिए विश्वास नहीं है। आप वहां पर गए थे, उनके घर में क्या देखे आप? उनके घर में देखें सैकड़ों बच्चे जिनकी आंखों में सपने में भी अपने आप को सबल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मैंने ये देखा। ये भी कहा जा रहा है 24-25 केस है उनके ऊपर, और ये 20,000 रहना उससे क्या है, केस हुआ कहाँ हुआ देखिए ना, केस कंपनी के खिलाफ है। केस आपने क्या किया, कंपनी से रंगदारी मांगा। अरे भाई, कंपनी आज आपकी मित्र कह सकते हैं, मित्रांगना कह सकते हैं। मैंने बहुत देखा है करीब से, क्या बड़का गांव की जो पूर्व विधायक जी हैं आज वो भी तो कंपनी के रडार में आई हैं। उनको तो धमकी मिल रहा है, उनका कहना है कि आंध्र प्रदेश के सांसद जो है उन्हें धमकी दे। बहुत ही गंभीर विषय है कि इस राज्य की एक महिला नेत्री को धमकी दिया जा रहा है। मैंने भी सुना वो ऑडियो, उनका बात करने का लहजा, तरीका बहुत ही विस्फोटक था। ऐसे में भले उनकी पार्टी उनके राजनीतिक विचारों से हम भिन्न रखते हैं, लेकिन इस विस्थापन और इस धमकी भरे घटना के बाद मैं उनके प्रति सहानुभूति रखता हूं कि आज वो देश की इतनी बड़ी पार्टी की नेत्री, राष्ट्रीय स्तर की नेत्री, इस राज्य में उनके गठबंधन की सरकार, इसी सदन की वो पूर्व नेत्री, और आज अगर उनके साथ ये व्यवहार हो रहा है तो सोच के देखिए सूर्य हांसदा के साथ क्या व्यवहार हुआ होगा। तो हमें लगता है कि आज कहीं ना कहीं पूरा राज्य जल, जमीन, जंगल, विस्थापन की समस्या से ग्रसित है। विशेषकर बड़का गांव इस समस्या से ग्रसित है। पतरातू रहे, केरडाड़ी रहे, गोंदलपुरा रहे, बड़का गांव रहे, तमाम क्षेत्र ग्रसित है। और हमें लगता है जो जो वहां आंदोलन की आवाज को बुलंद करेगा उनको धमकियां मिलेंगी। बाकायदा पूर्व विधायक मैडम को मिल भी चुका है। तो ऐसे में उस क्षेत्र के, राज्य के तमाम लोगों को एकजुट होकर फिलहाल लड़ना चाहिए। फिर राजनीतिक दो हाथ तो भविष्य में होगा ही। अभी विस्थापन के मामले पर, इन विषयों पर एकजुटता की आवश्यकता है और मैं उनका समर्थन करता हूं। जयराम जी, लगातार आप क्षेत्र का भी भ्रमण करते हो और ऐसे में कहा जा रहा है कि एक रिपोर्ट सामने आया है कि झारखंड के जो माननीय हैं उन्हें कहीं ना कहीं सुरक्षा मिलनी चाहिए। करिश्मा जी, खतरा है। मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ। 2-3 अवसर ऐसा आया है कि ऐसा लगा कि हमारी गाड़ी को कोई फॉलो कर रहा है। एक दिन तो ऐसा हुआ, रात्रि के लगभग 1-1:30 के बीच का समय था। हम लोग जा रहे थे, वो गाड़ी ब्लैक गाड़ी थी, काफी तेज से हमें ओवरटेक करके पार हुई। तो हमें लगा कि भाई अगर ये जान पहचान या क्षेत्र का आदमी है तो कम से कम वो रुक जाता है, क्योंकि हमें तो मिलने के लिए हर कोई उत्सुक होते हैं। तो फिर हमने भी गाड़ी का स्पीड बढ़ाया, बोला इसको फॉलो किया जाए। तो हम लोग लगातार काफ़ी देर तक हुआ ऐसा, और फिर अचानक जैसे ही हम लोग लगा कि अब इसको रोकें, हम लोग आगे हो गए ओवरटेक करके, वो यूटर्न लेके बहुत पीछे निकल गया। तो जयराम जी को डर लगता है ये सब चीज़ों से? ज़्यादा क्या होगा, 2 गोलियां मार देंगे, खत्म। गुरुजी चले गए, निर्मल दा चले गए, विनोद बाबू चले गए, आप भी, हम भी, सब चले जाएंगे एक दिन। लेकिन इसके हम थोड़ी डर के साए में जिए। हम लोग डर को खत्म करने के लिए राजनीति में आए हैं और डर खत्म करना हमारा मकसद है। आखिरी सवाल रहेगा, एसआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई है, आपका क्या स्टैंड? एक देश एक वोटर कार्ड, एक देश एक वोटर कार्ड और जेन्युइन पते पे। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ विधायक जयराम महतो मौजूद थे। कई मुद्दों के साथ हमने इनके साथ चर्चा की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को।